morning everyone. Today I will be discuss the theorem strong maximum principle in partial differential equation. स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल में हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन हम देखते हैं कि किस टाइप से एक हार्मोनिक फंक्शन मैक्सिमम कंटेन करता है, मैक्सिमम बाउंड्री कंटेन करता है। और जो ये हार्मोनिक फंक्शन है ये इंटीरियर के अंदर मतलब कनेक्टेड रीजन के अंदर एज अ कांस्टेंट वर्क करता है, वहाँ पे मैक्सिमम अटेन नहीं करता। सपोज u बिलोंग्स टू C2u इंटरसेक्शन ऑफ CU बार इज अ हार्मोनिक विद इन u। हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे कि u हमारा बिलोंग करता है C²u इंटरसेक्शन ऑफ CU बार से। ये हम सपोज कर चलते हैं कोई भी हार्मोनिक विद इन u के अलोंग। देन हमने फर्स्ट और सेकंड टू पार्ट इसमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैक्सिमम ऑफ u इंटू यू बार। मैक्सिमम ऑफ u इंटू यू बार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u इंटू करली u, मतलब कि बाउंड्री ऑफ u। मैक्सिमम ऑफ u इंटू यू बार इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u इंटू करली u, मतलब कि जो u बार का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ u इंटू ओवर u बार और मैक्सिमम ऑफ u ओवर बाउंड्री ऑफ u is equals. Second part is furthermore if u is connected and there exits a point x naught. सेकेंड में हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास u कोई भी कनेक्टेड है, अगर u कोई भी कनेक्टेड रीजन है तो हमारे पास कोई ना कोई एक पॉइंट एग्जिट करेगा, डेट इज x नॉट इस कनेक्टेड रीजन में से ही, u में से ही x नॉट एक पॉइंट एग्जिट करेगा इसके अंदर। किस टाइप से एग्जिट करेगा कि सच डैट u x नॉट, कि अगर हम u के साथ उस पॉइंट x नॉट को लें, u x नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार। देन u इज, अगर ये सारी कंडीशन है, अगर u कोई कनेक्टेड रीजन है, इसके अंदर से एक पॉइंट हमने x नॉट लिया और उस x नॉट पॉइंट को ऐसे दिखाया कि भाई ये x नॉट पॉइंट u के साथ मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार है, तो देन u इज कांस्टेंट विद इन कैपिटल U। फिर ये u जो है वो कांस्टेंट होगा विद इन u पे। इसमें हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है, मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार, मैक्सिमम ऑफ u इज करली u मतलब बाउंड्री ऑफ u पे। और सेकंड पार्ट में अगर u कोई भी कनेक्टेड है और उसके अंदर से हम एक पॉइंट x नोट इस टाइप से लें तो हमारे पास जो u है वो कांस्टेंट आएगा विद इन रीजन u। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रूव द पार्ट सेकेंड। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल में हम सबसे पहले इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को थोड़े टाइम के लिए नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ हम इसके सेकेंड को प्रूव करेंगे। उसके बाद जब हम सेकेंड को प्रूव करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी आएंगी जो हमारे फर्स्ट के प्रूफ में यूज़ होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सपोज यू इज़ कनेक्टेड। सेकेंड पार्ट में हमने यही सपोज करना है कि यू कनेक्टेड है और उसमें से एक पॉइंट एक्स नॉट लेना है और ये वाली कंडीशन कंसिडर कर चलनी है, तो हम यही लेकर चलते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट u इज कनेक्टेड, देन देयर एग्जिट्स अ सबसेट ऑफ u। तो कोई ना कोई सबसेट एग्जिट करेगा अगर u कनेक्टेड है। तो इफ देयर एग्जिट एनी सबसेट ऑफ u विच इज बोथ, मतलब एक ऐसा सबसेट जो ओपन भी है और क्लोज भी है। इफ देयर एग्जिट एनी सबसेट ऑफ u विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, देन इट इज आइदर एम्प्टी और u, मतलब वो एम्प्टी भी हो सकता है या फिर उसमें खाली u हो सकता है, मतलब खाली वो सिंगलटन भी हो सकता है, या एम्प्टी है या सिंगलटन है। ओके, u कोई भी कनेक्टेड लेकर चलते हैं और उसका एक सबसेट u लेकर चलते हैं जो कि क्लोज्ड और ओपन दोनों है। वो आइदर एम्प्टी भी हो सकता है या फिर उसके अंदर सिंपल u भी आ सकता है। Also it is given that there exit a point x naught belongs to u such that u x naught is equal to maximum of u over u बार। ये चीज़ भी हमें गिवन है कि अगर u कोई भी कनेक्टेड रीजन है तो हमारे पास कोई पॉइंट x नॉट आएगा और इस टाइप से आएगा कि u x नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, u x नॉट इस वैल्यू को m के इक्वल ले लेते हैं। लेट कैपिटल M इज इक्वल टू u x नॉट। अगर ऐसा है, अगर हम इसको m के इक्वल ले लेते हैं तो ये m इंटू यू ओवर यू बार
कैपिटल एम के इक्वल हो जाता है क्योंकि ये इसके यू एक्स नॉट के इक्वल है। और अगर इसको ही हम कैपिटल एम ले लेते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ यू ओवर यू बार। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू लेट यू एम। अब हम लेट करते हैं इस टाइप से कि x बिलोंग्स टू u। ठीक है, यू एम एक सेट कंसिडर करते हैं जहाँ पे x बिलोंग्स टू u, देयर फॉर यू एक्स इज इक्वल टू एम। अगर यू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम है तो अगर हम इस m के अंदर से ही कोई एक पॉइंट यू एम के अलोंग देखें तो x बिलोंग्स टू u, ये एक सेट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अब यू एक्स नोट एम के इक्वल है और एक्स नोट यू के अंदर से है तो एक्स नोट क्या मेरा इस यू एम के अंदर से ही नहीं बनता क्योंकि यू एम मेरा एक्स है और एक्स नोट यू से है तो एक्स नोट मेरा इससे भी तो बिलोंग कर सकता है। तो एक्स नोट बिलोंग्स टू यू एम और यू एम इज नॉन एम्पिटी। अब एक्स नोट यू एम से बिलोंग करता है और यू एम सेट तो मेरा नॉन एम्पिटी नहीं है तो लिख देंगे कि यू एम इज नॉन एम्पिटी। नाउ एक हमने यू स्मॉल एम कंसिडर किया था सेट, अब एक यू कैपिटल एम सेट कंसिडर करेंगे। x बिलोंग्स टू यू, यू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम। x बिलोंग्स टू यू सच दैट यू एक्स बिलोंग्स टू एम सेट सिंगलटन, तो यू इनवर्स इज एम। क्या इसको हम यू इनवर्स इंटू एम लिख सकते हैं विच इज अवर सेकेंड इक्वेशन। एक सिंगल यू है और एक इनवर्स वाला यू है। तो सिंस m इज फाइनाइट सबसेट ऑफ आई आर, तो ये जो m आया है ये कैसा आया है फाइनाइट सबसेट, और मतलब कि कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर उसमें आए हैं। तो m कैसा है फाइनाइट सबसेट ऑफ r है और एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ r इज क्लोज्ड। तो यहाँ से जो ये m आया है m इज अ क्लोज सबसेट ऑफ आई आर और यहाँ पे इसकी u की मैपिंग क्या बनेगी, u से लेकर आई आर तक कॉन्टिन्यूस मैपिंग। अब हमारे पास m क्लोज्ड सबसेट आ गया ओवर आई आर और u जो है वो u से आई आर तक कोई भी कॉन्टिन्यूस बनता है तो u इनवर्स m इज ऑल्सो क्लोज सबसेट ऑफ u। और अगर ये चीज़ है कि किसके इक्वल था u कैपिटल m के, तो ये भी क्लोज सबसेट ऑफ u आता है। वी क्लेम दैट u कैपिटल m इज एन ओपन सबसेट ऑफ u, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल u m, देन यू एम इज इक्वल यू एक्स इज इक्वल टू एम। अब हम यहाँ से क्लेम करते हैं कि जो यू एम है यहाँ पे तो हमारे पास क्लोज आ गया, अगर हम इसको क्लेम करें कि ये ओपन सबसेट है यू का तो x बिलोंग्स टू दिस टर्म, और अगर ये ओपन है तो देन यू एक्स इज इक्वल टू एम, यू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ यू ओवर यू बार। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ऑफ यू डिस्टेंस ऑफ x, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम बाउंड्री ऑफ v पे देखूँ u पे देखूँ, हियर आर डिस्टेंस बिटवीन x एंड बाउंड्री ऑफ u एग्जिट्स एंड u इज ओपन। क्या कहा कि अगर मैं डिस्टेंस देखूँ x का और बाउंड्री ऑफ इसका u का, x फ्रॉम बाउंड्री ऑफ करली u, अगर इसका डिस्टेंस देखें तो r क्या है डिस्टेंस बिटवीन x और इसका, मतलब इस x को और इसके डिस्टेंस को मैंने r नेम दे दिया। और अगर ऐसा है डिस्टेंस r है तो देयर एग्जिट u इज ओपन, u और इसकी करली u की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। तो यहाँ से लेट 0 से ग्रेटर देन r और r से ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन r x और करली ऑफ u, इनका डिस्टेंस जो है वो r है। देन यहाँ पर एक ओपन बॉल p x, r सबसेट ऑफ u, सिंस u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर u इज हार्मोनिक, और अगर ये हार्मोनिक है तो यहाँ पे मीन वैल्यू फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि यू एक्स इज इक्वल टू एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स आर यू डी वाई, और यू एक्स किसके इक्वल है कैपिटल एम के, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स आर यू डी वाई, और ये एम किसके इक्वल है मैक्सिमम ऑफ यू ओवर यू बार, और यहाँ से यू वाई लेस देन ओवर एम for all y belongs to u bar, since bxr is contained in u and it is also contained in u bar। यहाँ से कैसे आया देखो, m की वैल्यू तो हमने ये मानी हुई है, इस साइड रखेंगे तो u y लेस देन इक्वल टू m आ गया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू u बार। अब अगर बी एक्स आर कोई भी एक ओपन बॉल है विच इज़ कंटेन्ड इन यू एंड इस यू इज़ ऑल्सो कंटेन्ड इन यू बार, ये हम स्टार्टिंग में हमें गिवन था, तो u y इज लेस देन ऑफ m फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी एक्स आर,
तो इंटीग्रेशन ऑफ बी ओवर द बोल बी एक्स आर यू डी वाई इज लेस देन इक्वल टू एम. तो द इक्वालिटी विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू एम विद इन बी एक्स आर. दिस इक्वालिटी इज होल्ड. ये तभी होल्ड हो सकती है अगर u मेरे इज इक्वल टू एम हो विद इन बी एक्स आर सच डैट यू वाई इज इक्वल टू एम. तो बी एक्स आर ये क्या है? ये कोई भी क्लोज्ड बॉल है विच इज कंटेन्ड इन यू एम. इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आता है स्मॉल यू एम वाली बॉल जो कि हमारे पास क्लोज्ड थी. तो बी एक्स आर कंटेन्ड इन यू एम. सिंस अब हम यहाँ पे बी नॉट एक्स आर कंटेन्ड बी एक्स आर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. ये इसमें कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है और ये ऑलरेडी इसमें कंटेन्ड है, तो ये डायरेक्ट इसमें हो जाएगा. तो बी नॉट एक्स आर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन यू एम. दिस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू एम therefore r greater than 0 such that b not xr is contained in um is open subset of u and u is connected. um को इक्वल नेम दे दो v. let x belongs to u, x belongs to um, तो ux is equal to capital M और x क्या था? कोई भी arbitrary term थी. thus ux is equal to m for all x belongs to u. u क्या आ गया? अब एक constant आ गया विद इन u और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि u इज कांस्टेंट विद इन u. अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं कि सेकेंड पार्ट में वो सेकेंड पार्ट हम इसका प्रूव कर चुके हैं. अब दूसरा जो इसका पार्ट फर्स्ट रहता है उसको प्रूव करते हैं. इसमें हमने प्रूव करना है कि मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u ओवर बाउंड्री ऑफ u करली u. लेट कर लेते हैं m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u ओवर u बार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u x, x बिलोंग्स टू u बार. कैपिटल M इज इक्वल टू u x नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू u बार. u सच क्योंकि मैपिंग डिफाइन करते हैं u बार से आई आर इज कॉन्टिन्यूस और u बार इज क्लोज्ड. सिंस u बार इज इक्वल टू u इज यूनियन करली u यूजिंग 5 स्टार इक्वेशन क्या है कि m इज इक्वल टू u x स्टार है. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 5 स्टार वाली इक्वेशन से क्या आता है कि x नॉट बिलोंग्स टू u यूनियन करली u. हमारे पास आता है कि u बार इज इक्वल टू u यूनियन ये है और यहाँ से m इज इक्वल टू x नॉट आता है. तो इनको इक्वल लिख सकते हैं. तो आइदर m इज इक्वल टू u x नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू u r और m इज इक्वल टू u x नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू u r. मतलब m इज इक्वल टू u x नॉट हमारा बाउंड्री के लिए भी और u के लिए भी, दोनों के लिए x नॉट इन दोनों से ही बिलोंग करता है. और अगर इन दोनों से बिलोंग करता है तो m इज इक्वल टू x नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ u. तो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u ओवर बाउंड्री. ठीक है. तो if m is equal to x naught for some x naught belongs to u, then by using above theorem में क्या था कि u is constant. तो ux is equal to m for all x belongs to u. a हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. उसने कहा था कि u कांस्टेंट है, तो अगर इस कांस्टेंट का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी वो पार्शियली डेरिवेटिव भी कांस्टेंट आएगा. तो a बिलोंग्स टू कर ली u. u इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन u ओवर a लिमिट x टेंस टू a नॉट ux इज इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M. और जब हम इसमें लिमिट 10 कराते हैं, इसने कहा ना u कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर हम कोई एक पॉइंट ले a और उसको इसमें पुट कराएं तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ux पुट कराया तो वो इक्वल क्या आएगा? कांस्टेंट फंक्शन है तो m ही आएगा वापस. तो u ओवर a वो भी m आता है वेयर m बिलोंग्स टू कर ली u. और हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी कि u कांस्टेंट है और u बार क्या है? u यूनियन कर ली u. तो दिस मैक्सिमम वैल्यू कम्स फॉर आइदर u और कर ली u. फाइव बोथ द वैल्यू ऑफ u एंड कर ली u विल बी सेम. तो हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद भी वो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं रहा. तो इक्वेशन नंबर 7 and 8. इक्वेशन नंबर 7 क्या थी कि u x इज इक्वल टू
यू एक्स इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। और इक्वेशन नंबर 8 क्या थी, u ऑफ a इक्वल टू m, दोनों सेम है, तो u x इज इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u बाय इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय u आइदर इन u और इन कर्ली ऑफ u इज सेम such that m is equal to maximum u over u और maximum of u over this is equal। तो इन अबव प्रिंसिपल हमारे पास क्या आता है कि पार्ट 1 इज मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ लाप्लास इक्वेशन और पार्ट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। जो हमने इसका ये फर्स्ट पार्ट किया है इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर लाप्लास इक्वेशन, और जो सेकंड पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। इफ वी रिप्लेस बाय u इंटू माइनस ऑफ u वी गेट मिनिमम प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ से u को u माइनस ऑफ u से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये मिनिमम प्रिंसिपल बन जाता है।